हेलो बच्चों, मैं अश्विनी सिंह यादव एक बार फिर से आप लोगों का गीत गोविंद एकेडमी में स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं पढ़ी। पहला अध्याय जो हमारा था जिसमें हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय के बारे में जाना, सम संख्या विषम संख्या जाना, दशमलव संख्या जाना, वास्तविक संख्या जाना। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े थे बहुपद, जिसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हम लोगों ने जाना। उनके मूल जाने हम लोगों ने, अल्फा और बीटा के फॉर्म में उसको रखा गया, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल जो था उसको जाना हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने संबंध निकाला शून्यक और उनके मूलों के गुणांकों में जो हमारे शून्यक थे और जो हमारे गुणांक थे उनके बीच एक संबंध स्थापित किया हम लोगों ने। आज इसी क्रम में हम लोग अपने तीसरे चैप्टर पे पहुंचे हैं। तीसरा अभ्यास जो हम लोगों का है वह कह रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण, अर्थात वह समीकरण जिसमें दो चर होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 9 और कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, हम जब रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। अधिकतम घात एक होता है हमारा रैखिक समीकरण। अगर दो घात होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तीन घात होगा तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इस तरह से जब समीकरण की बात आती है और बहुपद की बात आती है तो बच्चों, बहुपद में हम बराबर में शून्य नहीं लिखते थे, लेकिन जब समीकरण आएगा तो उसमें बराबर में हम शून्य लिख लेंगे। ठीक ना, कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम निकालते थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं, हमारा जो चैप्टर है वह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चर हमारे बच्चे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आइए दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम एक चर्चा करते हैं कि मान लीजिए कि हमने आप लोगों को 120 रुपये दे दिए। कितना दे दिए? 120 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 120 रुपये हम अगर आप लोगों को दे दिए तो 120 रुपये दे दिए और कह दिए कि आप लोग 120 रुपये का प्रयोग करके कुछ रजिस्टर खरीदिए, कुछ कॉपी खरीद लीजिए और कुछ पेन खरीद लीजिए। ठीक, तो इस तरह से कॉपी और पेन आप खरीदेंगे। कह रहा है कि अगर कॉपी का मूल्य प्यारे बच्चों 20 रुपये रख दिया जाए, 20 रुपये, ठीक, और कलम का मूल्य 5 रुपये रख दिया जाए। ठीक, तो 120 रुपये में आपने इतने रजिस्टर और इतनी कॉपियां खरीदा कि 20 रुपये के और 5 रुपये के हिसाब से कुल 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कॉपियों की संख्या क्या हो गई x और पेन की संख्या क्या हो गई y। तो अब अगर हम 20 रुपये में x कॉपी का गुणा कर देंगे और इसमें 5 रुपये की y पेन का गुणा कर देंगे, ठीक, तो और इनको जोड़ेंगे तो ये 120 के बराबर हो जाने चाहिए। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा 20x प्लस 5y बराबर 120। यह हो गया हमारा समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर में हमको कुछ वैल्यू मिल गई। ठीक, तो यह हो गया हमारा समीकरण। अगर कह दिया जाए कि अब इसमें हमको पेन और कॉपी की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ से तो एक ठो मिल गया कि इतनी कॉपी और पेनों की संख्या होना चाहिए कि उनके मूल्य का योग कितना हो जाए, 120 रुपये हो जाए। अब इसमें एक शर्त और कहेगा प्यारे बच्चों कि इसमें एक शर्त और देगा। वह शर्त कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कह दें कि जो पेन का मूल्य है, ठीक, पेन का मूल्य कॉपी के मूल्य का
मूल्य का 1/4 है, अर्थात जितना कॉपी का मूल्य होगा उसके मूल्य से पेन का मूल्य कितना होगा, 1/4 होगा। तो प्यारे बच्चों कॉपी का मूल्य कितना है, तो 20x बराबर 4 गुणते 5y, इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से हमारा एक शर्त बनेगी, ठीक। और उस शर्त के आधार पर हम लोगों को यह संख्या, यहाँ पे हम मूल्य की जगह पे अगर कॉपी की संख्या लिख लेते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, कि पेन की संख्या कॉपी की संख्या से पेन की संख्या कॉपी की संख्या की 2 गुनी है, ठीक। क्या हो गया प्यारे बच्चों, पेन की संख्या कॉपी की संख्या की 2 गुनी है, हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब हमारे पास एक शर्त हो जाएगी कि पेन की संख्या क्या है हमारी y और कॉपी की संख्या क्या है x। तो पेन की संख्या कॉपी की संख्या की 2 गुनी है, ठीक। तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया 2x। तो जहाँ y होगा वहां पे हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 2x। तो अब इसमें देखिए कि हमारे पास क्या था, इसको अगर 20x + 5 और कोष्ठक में y की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 2x = 120, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x + 10x बराबर 120। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 30x बराबर कितना हो गया 120। x बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे कि 4। x बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे कि 4। मतलब कॉपी की संख्या मिल गई 4। कॉपी की संख्या हम क्या माने हैं x माने हैं, तो कॉपी की संख्या मिल गई 4। अब कहेंगे पेन की संख्या, तो पेन की संख्या y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे कि 2 × x, तो 2 × 4 बराबर 8, यह हो गया। तो y = कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को मिल गया x = 4 और y = 8 मिल गया। अब आपको मिल गया कि कितनी कॉपी और कितने पेन खरीदे। तो 120 रुपया खर्च करने के लिए अब 20 के रेट से 4 कॉपी खरीदे और 5 के रेट से 8 कलम खरीदेंगे और आपको मिलेगा 120 रुपये देना होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है बच्चों। इसको हम अगर ग्राफिकल रूप से समझेंगे तो भी पता चलेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, वह कह रहा है कि 20x + 5y बराबर 120, ठीक। तो चलिए हम यहाँ से y की वैल्यू करते हैं। y = क्या हो जाएगा 120 - 20x होगा। तो वहाँ से y = क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 120 - 20x बटे के 5। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम 20 इधर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 6 - x बटे के 5। अब 5 से इसको काट दीजिए 4 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 4 कोष्ठक में 6 - x। अब प्यारे बच्चों आते हैं थोड़ा सा, अगर y हमारा इक्वेशन है और कह रहा है कि 4 ब्रैकेट में 6 - x है। अगर हमें ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं एक्स वाई वैल्यू की, ठीक। यहाँ से हम एक्स वाई वैल्यू की एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे वाई एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे वाई। एक्स का मान प्यारे बच्चों अगर हम 1 रखते हैं, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो y का मान 20। x का मान अगर -1 रखते हैं, x का मान -1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है,
तो अगर -1 रखेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 2 रखेंगे तो यहाँ से 4 होगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, -2 रखेंगे तो 32 होगा, -2 रखेंगे और ये हो गया 32। इस तरह से हमको मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब कह रहा है कि हमारे पास इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम ग्राफ ऐसे खींचेंगे। देखिए सब में 4 की पहाड़ा में आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक कॉलम जो है हमारा वाई एक्सिस पे 4 के बराबर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ऐसे खींच लेंगे। एक्स एक्सिस पे जो हमारा एक कॉलम होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 20, तो अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 5 20 होता है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद -1 कामा 28, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। ठीक, अब 2 कामा 16, तो 2 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे है, तो इस तरह से इसको लेके जाएंगे तो इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा प्यारे बच्चों। फिर -2 कामा 32, तो देखो -2 इधर आएंगे तो 32 28, इसके बाद 4 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक देखो ऐसे एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे एकदम हमको सीधी रेखा, और ऐसे कट क्रॉस करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलता जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको ग्राफ बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों चलेंगे हम लोग आगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके बाद जैसे कह रहा है एक व्यक्ति 4 कॉपी और 6 पेन 120 रुपए में खरीदा। ठीक, 4 कॉपी 6 पेन 120 रुपए में खरीदा, और कह रहा है कि 5 कॉपी तथा 7 पेन 140 रुपए में खरीदा। ठीक, 2 कंडीशन हो गई, 4 कॉपी 6 पेन 120 रुपए में, 5 कॉपी 7 पेन 140 रुपए में खरीदा। तो कह रहा है बच्चों कि अब बताइए कि कॉपी और पेन का मूल्य क्या था। तो हम मान लेंगे कॉपी का मूल्य क्या है x और पेन का मूल्य क्या है y। हमारे पास एक इक्वेशन इससे बनेगा समीकरण, तो 4 गुणते x प्लस 6 गुणते y, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 120 के। अगला है कह रहा है कि 5 और 7 है, तो 5x प्लस 7y हो जाएगा बराबर कितना है 140 के। ठीक, अब प्यारे बच्चों बात आती है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे कि अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 4 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर में 5 से और नीचे में 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 140 है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 20x प्लस 24y, 24 और 30y बराबर ये कितना हो जाएगा 600। नीचे वाले को करेंगे तो 20x प्लस 28y बराबर 560 हो गया। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे तो यह खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2y और यहाँ से कितना बचेगा 40। तो y बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 20। अब y बराबर 20 आ गया, इसमें से किसी में रख दीजिए जो हमारा ये समीकरण है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4x प्लस 6y बराबर 120 था, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 6y, तो
x बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 6 गुणते 20 बटा के ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपके यहाँ आ गया तो यहाँ से आ गया 120 माइनस 120 अब बटे के 4, 0 बटा के 4 बराबर 0। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि उस व्यक्ति ने कॉपी खरीदी ही नहीं, उस व्यक्ति ने कॉपी खरीदी ही नहीं, क्योंकि कॉपी का हमको मूल्य ही नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर निकालते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों कि आप लोगों की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको आप लोगों को करना है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। और प्यारे बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं। इसको हल करने की 2 विधि है। प्रथम विधि को कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी विधि है हमारी विस्थापन विधि, विस्थापन विधि। और इसमें एक विधि और पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों को प्यारे बच्चों हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और इस तरह से इसको हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। बच्चों पिछली कक्षाओं में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार याद कीजिए, समझिए, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की जो क्लास हुई है जो रैखिक समीकरण से, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस ग्राफ बनाइएगा। और कल हम लोग शुरू करेंगे विलोपन विधि पढ़ेंगे, विस्थापन विधि पढ़ेंगे और वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। और आज के सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और कल से हमारा सेशन शुरू होगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां क्या हैं और कैसे हल किया जाता है अगर क्वेश्चन सामने हो, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्यारे बच्चों आज अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं किया तो कल आपका भविष्य अंधेरे में रह जाएगा, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत की जो जी तोड़ के, हर शौक से मुंह मोड़ के कर दोगे दम पर फैसला, मेहनत करो मेहनत करो। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारे साथ क्वेश्चंस करते रहिए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे।